हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, फिर से आपकी हेल्प करने के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे स्कोर लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल साइंस, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हमने बनाया है। तो दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। क्लास 7 का है बच्चों, और चैप्टर का नाम है पार्ट 6 हिंदी मीडियम में संचार माध्यमों को समझना, और चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। और न्यू बुक के अकॉर्डिंग है बच्चों, 2025-26 के अकॉर्डिंग जो आपकी न्यू बुक सिलेबस अब चेंज हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए हमने अच्छा सा इन्फोग्राफिक्स बनाया है। इसमें देखिए, एक ही पिक्चर में आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या अलग तरीके हैं मीडिया को समझने का, संचार माध्यम कैसे कैसे हम देख सकते हैं, पुराने तरीके और नए तरीके सभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। और एक रिक्वेस्ट और करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर, और इसमें हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो उत्तर है बच्चों, संचार माध्यम की भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। जनता को सूचना देना, जनमत तैयार करना, सरकार की जवाबदेही तय करना, भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को उजागर करना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आप इस रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं? इस रेखा चित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं? तो इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो टीवी समाचार के मालिक हैं, अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं। संचार माध्यम विज्ञापनों को, उत्पादों को बढ़ावा देता है। पाठक, श्रोता, दर्शक, उसके बाद लोग संचार माध्यमों को देखकर उत्पाद खरीदते हैं, तो पैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को जाता है। ठीक है, ये पूरा चक्र चल रहा है ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं इसके उत्तर पर। तो इसका उत्तर है बच्चों, उत्तर है संभावित शीर्षक हम दे सकते हैं संचार माध्यमों पर व्यापार का प्रभाव। तो व्याख्या है इस पर, इस रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान संचार माध्यमों पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों का प्रचार करते हैं। जब दर्शक या पाठक इन विज्ञापनों को देखकर वही उत्पाद खरीदते हैं तो लाभ व्यापारी को ही होता है। ये एक चक्र है जहाँ पैसा वापस उन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पास चला जाता है। जैसे कि कोई ऐड आता है, हम किसी भी ऐड को देख के ऐड देखते हैं, उसका टीवी पर ऐड आ रहा है और हमने उस ऐड को देखा, हमें वो ऐड अच्छा लगा, फिर हमने वो प्रोडक्ट जाकर मार्केट में, शॉप से, ऑनलाइन आजकल हर तरीके से लोग खरीद लेते हैं। तो कंपनी पहले उसके लिए ऐड लगाती है, फिर उस ऐड को अपने उत्पाद में जोड़ देती है, उस पैसे को, और फिर वो सब कुछ जोड़ के एक साथ आपसे पैसा मिल जाता है उनको। तो कुल मिलाकर उनके पैसे का चक्र चलता रहता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इसका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर है बच्चों, संचार माध्यम यह तय करते हैं कि जनता के किन मुद्दों पर ध्यान दें, इसे एजेंडा बनाना कहते हैं। वे जिन खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं, जनता उन्हीं को अहम समझती है। आजकल के न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं, जिसको भी दिखा देंगे दिन भर ये हो गया, वो दिन भर उसका कवरेज चलता रहेगा। इलेक्शन का आ गया तो इलेक्शन का दिन भर चलता रहेगा। जो एजेंडा मीडिया उठा देगी वो दिन भर सुर्खियों में खबर बना रहता है। ठीक है, तो जिस तरह से ये आपका हो गया पहला। अगर मीडिया किसी फिल्म स्टार की शादी के कई दिन कवर करे, लेकिन किसानों की आत्महत्या की खबरों को नज़रअंदाज करे, तो समाज उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। समझ गए, जाहिर सी बात है भाई, फिल्म स्टार की शादी हो रही उसको दिखाएंगे, लेकिन जनता में दिक्कत है या किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी उपज खराब हो रही है, उसको फिर मीडिया नहीं दिखाता है। तो कवरेज तो उसी को मिलेगी, फिल्म स्टार की शादी को। अगर किसी घोटाले को मीडिया उजागर करता है तो सरकार पर जांच का दबाव बनता है, जैसे 2G घोटाला। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से उन्हें उससे संबंधित विवरण छांटिए। सहायक प्रश्न इसके अंदर हो सकता है, इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है। दूसरा हो सकता है, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है। तीसरा होता है, यह लेख किसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। और चौथा होगा, किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया और क्यों। तो उत्तर हम लेते हैं, 2 समाचार पत्रों का एग्जाम्पल लेंगे हम।
तो आपका पहला समाचार पत्र हो गया दैनिक जागरण और दूसरा हो गया हिंदुस्तान टाइम्स। ये हिंदी का पेपर है और ये इंग्लिश का पेपर है। तब तुलनात्मक रिपोर्ट क्या होगा, इसमें कंपैरिजन क्या होगा। दोनों लेख एक ही मुद्दे को अलग अलग दृष्टिकोण से पेश करते हैं। एक समाचार नीति केंद्रित है तो दूसरा अभियान प्रयासों पर केंद्रित है। ठीक है, आप देखते हैं अलग चैनल भी एक ही खबर को दो अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। सेम ऐसे समाचार पत्र में भी होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। विज्ञापन के प्रकार के बारे में अकेले, जोड़ी या समूह में प्रोजेक्ट बनाएं। तो उत्तर इसका 2 प्रकार हो गया। वाणिज्यिक विज्ञापन बिजनेस वाला, व्यापार वाला। इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी उत्पाद को बेचना। उदाहरण साबुन, कोल्ड ड्रिंक, कपड़े। विशेषता क्या है, रंगीन आकर्षक सितारों की भागीदारी। मतलब रंगीन आकर्षक सितारों की भागीदारी मतलब अलग अलग एड्स के लिए इसमें हम यूज करते हैं। सितारे मतलब हो गए आपके फिल्म स्टार हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ लोग हो गए, किसी को भी ले सकते हैं। सामाजिक विज्ञापन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, जागरूकता फैलाना। जैसे उदाहरण पोलियो ड्रॉप, हेलमेट पहनने की सलाह, पानी बचाओ अभियान, 2 बूंद जिंदगी की ऐड आता है ना, आता था पहले, अभी भी बीच बीच में, अब तो नहीं, कम आता है। पोलियो के ऊपर आता था अमिताभ बच्चन का। विशेषता जानकारीपूर्ण होता है, सरकारी या सामाजिक संस्था द्वारा जारी की जाती है। सामाजिक, तो ये सामाजिक विज्ञापन हो गया और ये बिजनेस से रिलेटेड विज्ञापन हो गया। अब इसका सुझाव समूह पे चलते हैं। प्रोजेक्ट सुझाव समूह में वाणिज्यिक विज्ञापन बनाएं एक नया मोबाइल फ़ोन, और सामाजिक विज्ञापन बनाएं पानी बचाओ, ट्रैफिक नियमों का पालन करो, बिजली की बचत करें। ठीक है, इस तरह का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं अगर आपको आएगा तो। ठीक है, तो आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इतना ही था। तो अब आगे अब हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और ये आ गया उनका एक्सरसाइज। अब चलते हैं क्वेश्चन 1। इन व्हाट वे डज द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। तो आंसर इसका होगा बच्चों, द मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी बाय गिविंग न्यूज, मेकिंग अ पीपुल अवेयर ऑफ इशूज एंड हेल्पिंग देम फ्रॉम ओपिनियंस। इट आल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन यू गिव द डायग्राम टाइटल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों टाइटल, मीडिया एंड बिग बिजनेस। अंडरस्टैंडिंग दिस डायग्राम शो द बिग company own many media channels. This means they can influence what news is shown and may not show news that go against their business interest. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। You have read about the ways in which the media set the agenda. What kind of effect does the have in a democracy? Provide 2 examples to support on or your point of view. तो आंसर है, when media set the agenda, it decide its own and talk about this effect what people think is important. Example, if the media show more news on celebrity, people may ignore the serious issue like poverty. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। As a class project, decide to focus on a particular news topic and cut out story from different newspaper on this. Also watch the coverage of this topic on TV news, compare 2 newspapers and write down the similarly differences of their reports. It might help to ask the following questions. What information is the article providing? What information is leaving out? From whose point of view is article being written? और D आपका हो जाएगा which point of view is being left out and why. इसका आंसर है बच्चों, एग्जाम्पल, लेट्स से द टॉपिक इज वाटर क्राइसिस। तो इसका आंसर, द आर्टिकल गिव्स फैक्ट अबाउट सिटीज फेसिंग वाटर शॉर्टेज। बी का आंसर है, इट लिव्स आउट द रीजन फॉर द शॉर्टेज और हु इज रिस्पॉन्सिबल। सी, इफ रिटन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। डी, इट लिव्स out the voices of common people who are suffering, they may be to protect powerful people. ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना कमेंट करना ना भूले बच्चों, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। आप प्ले स्टोर में जाके अपने क्लास का टॉपिक वाइज देख सकते हैं। हमने और भी क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। अभी जस्ट आपका एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग अभी आपको सैम्पल पेपर भी आपके लिए अपलोड करेंगे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, आपको ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों,
और आज मेरा गला ख़राब है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।